ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। महाराष्ट्र सरकार ਨੂੰ ਵੀ सहयोग देने ਦੇ निर्देश ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ महाराष्ट्र सरकार ਤੇ महाराष्ट्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ जुड़े हुए ने सुशांत सुसाइड केस दे नाल उस सारे जल्दी तो जल्दी सीबीआई ਨੂੰ सौंपे जाण और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस दी एफआईआर ਨੂੰ भी बिल्कुल सही दस्सिया है ते एक बड़ा मोड़ जिहड़ा है सुशांत सुसाइड केस दे विच आया क्योंकि काफी दिनों तो 2 महीनों तो वध दा समा हो गया है और 14 जून ਨੂੰ सुशांत ਦੀ मौत हुई सी और कहा जा रहा सी पहली नजर दे विच प्रीलिमिनरी जांच दे विच सामने आया सीगा कि उन्होंने सुसाइड किया पर उस तो बाद कई तरह के एंगल जिहड़े ने जुड़ते हुए सामने आए। उन्होंने प्रॉपर्टी नूं लैके उन्होंने बैंक ट्रांसफर अकाउंट नूं लैके काफी ज्यादा बवाल जिहड़ा है हुंदा नजर आया जिस तो बाद लगातार फैंस की भी यही मांग सी और उन्होंने परिवारक मैंबरां की भी यही मांग सी कि इस दे विच पूरी सही जांच होनी चाहिए, सीबीआई के हत्थां दे विच जांच जानी चाहिए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है इस फैसले ते और हुण सुशांत सुसाइड केस की जांच जिहड़ी है सीबीआई करेगी। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है और मैं ये बता देता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। हमको ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर ये कानून का राज्य है। यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाती है। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी, सुशांत सिंह के परिवार को
आखिर न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच का जो निर्देश दिया है, पूरे देश के लोगों के अंदर खुशी, अब न्याय होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज अनएम्बिगुअस है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस मामले की तहकीकात करने को कहा और हमें इस बात की भी खुशी है कि क्योंकि एक दिन की बिहार विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इसकी मांग उठाई थी, सदन के अंदर और सदन के बाहर। तो एक तरह से विंडिकेशन होता है। अब हम त्वरित जांच की अपेक्षा करते हैं जो कि टाइम बाउंड हो और सच उजागर हो। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमको लगता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का विवाद है वो खत्म होगा और अब इसकी इंक्वायरी सीबीआई करेगी। अब चाहे वो जितना भी समय ले, हालांकि उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार का दलील था तो वो भी सही था कि घटना हमारे कार्य क्षेत्र में हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, हमारे शहर में हुआ है, तो इसकी पहली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमें रिपोर्ट दे दी। खुशी की बात है और हम लोग स्वागत करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जल्दी से जल्दी जांच करके इसमें जो लोग अगर शामिल हैं हत्या कराने में, हत्या होने में या आत्महत्या करने को मजबूर करने में, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 70 दिनों का 75 दिनों से एक जो सत्य को छुपाने की कोशिश हो रही थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट से कड़ा जवाब दिया है और लोगों को विश्वास हुआ है, करोड़ों लोगों को, कि नहीं, इस देश में सत्य को छुपाने के लिए कोई कितना भी ताकतवर हो, सरकार ही क्यों न हो किसी स्टेट की, मगर वो सत्य को छुपा नहीं सकते। ऐसा आज महसूस कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की, सीबीआई इंक्वायरी रोकने की कोशिश की। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੱਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ एकजुटता ते रोष वेख्या है और बहुत शानदार सीबीआई हुण मामला संभालेगी। ते इस दे नाल ही अक्षय कुमार भी ट्वीट कर रहे हैं, अक्षय कुमार वालों भी ट्वीट किया गया और एक तरह का खुशी भी जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस दे विच सीबीआई जांच के निर्देश दिते ने और सच दी हमेशा जित होवे। ते इह जिहड़ा ट्वीट है अक्षय कुमार वालों किया गया ते तमाम सैलीब्रिटीज़ दे नाल जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवारक मैंबर भी ने, उन्होंने भी एक तरह अपनी इसते सैटिस्फैक्शन विखाई है। उन्होंने भैन श्वेता सिंह कीर्ति का ट्वीट इत्थे आया है, वो लिखते हैं कि भगवान तुहाडा शुक्रिया, तुसीं सारियां दी अरदास सुन लई है, पर यह सिर्फ शुरुआत है, सच वाल यह पहला कदम है और सीबीआई ते पूरा भरोसा है। ते लगातार सीबीआई जांच नूं लैके भी तुहानूं दस दईए कि रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड सीगी, उन्हां वल्लों एक पिटीशन दे विच तर्क दिता गया सीगा कि बिहार पुलिस वल्लों जो FIR दर्ज है उसके बेस ते सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, जिसनूं पलटदियां होया सुप्रीम कोर्ट ने अपना फरमान सुना दिता है और हुण सीबीआई जांच ही होवेगी सुशांत दे केस दे विच। अगली वड्डी खबर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस टसल दे नाल जुड़ी हुई है। MP शमशेर दुल्लो खिलाफ आपणियां दा मोर्चा लगातार जारी है। खन्ना दे विच अज लगातार दूजे दिन विरोध प्रदर्शन जिहड़ा है उन्हां दे खिलाफ कीता जा रहा है, दुल्लो दी बयानबाजी दे खिलाफ कीता जा रहा है और दुल्लो दे घर दे बाहर कांग्रेसी वर्करां दा प्रदर्शन जिहड़ा है लगातार जारी है। सरकार दे खिलाफ बयानबाजी नूं लैके नाराजगी जिहड़ी है वर्करां वल्लों जताई जा रही है। शराब कांड नूं लैके सरकार ते हमलावर ने दुल्लो वल्लों सरकार की खिलाफत की जा रही है और इधर कांग्रेसी वर्कर जिहड़े ने ओह दुल्लो की खिलाफत कर रहे हैं, उन्हां दे
घर के बाहर जिहड़ा है वो मोर्चा लगाया जा रहा है और लगातार दूजे दिन खन्ना दे विच अज जिहड़ा है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वर्करां वल्लों। कांग्रेस के वर्कर ने जो कि दुल्लो के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और इस तो पहला जदों दुल्लो का घेराव करने वास्ते गए थे तो दुल्लो वल्लों इन्हां नूं ठंडा पानी भी पियाया गया सी, जिसकी वीडियो भी जम के वायरल हुई सी। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਗੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਗੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੋ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। जी शुक्रिया गुरदीप इस खबर से पूरी जानकारी देने वास्ते। तो तुहानू दस दईए कि लगातार कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस टसल जिहड़ा है वो हुण बिल्कुल बेपर्दा हो चुका है और जदों दुल्लो वल्लों अपनी सरकार दी ही खिलाफत की गई थी उस तो बाद हुण कांग्रेस वर्कर लगातार उन्हां दे घर दे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उस दौरान दुल्लो अपने घर दे विच मौजूद ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगली वड्डी खबर मोहाली तो आ रही है। मोहाली दे खरड़ थाने दे कई पुलिस कर्मियों नूं कोरोना हो चुके, कोरोना वायरस की चपेट दे विच आ चुके ने। इस दौरान बिल्डर जरनैल बाजवा की रिपोर्ट जिहड़ी है वो भी पॉजिटिव आई है। पिछले कई दिनों तो खरड़ थाने दे विच बाजवा बंद है और सनी एनक्लेव दे मालक जरनैल बाजवा फिलहाल बंद ने जेल दे विच और पिछले दिनी धोखाधड़ी दे मामले दे विच गिरफ्तारी उन्हां दी कीती गई सी। तुहानूं दस दईए उस तो बाद गिरफ्तारी तो बाद हुण जरनैल बाजवा की जिहड़ी रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आई है और इस दे नाल खरड़ थाने दे जिहड़े कई होर पुलिस कर्मी उन्हां दी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तुहानूं दस दईए कि सनी एनक्लेव दा मालिक है जरनैल बाजवा और धोखाधड़ी दा इस ते मामला चल रहा है। इस दौरान इसनूं कुछ दिन पहला कंज्यूमर कोर्ट दे विच इसकी पेशी कराई गई सी, उस तो बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और उस तो बाद हुण इसकी रिपोर्ट जिहड़ी है पॉजिटिव आई है। इस दे नाल होर भी कई पुलिस कर्मी ने जिन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारत समेत पूरी दुनिया दे विच कातिल कोरोना दा जबरदस्त कहर जिहड़ा है जारी है। 24 घंटे दे विच कोरोना दे नाल 1092 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे दे विच कोरोना दे 64,531 नवे केस सामने आ चुके हैं और देश दे विच कुल 27,67,274 मामले जिहड़े ने हो चुके ने सामने आ चुके ने। हुण तक टोटल अंकड़ा तुहानूं दस रिहा और हुण तक कुल 52,899 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस वायरस की चपेट दे विच आउण तो बाद। ते देश दे विच 74% दे करीब जिहड़ा रिकवरी रेट है यानी कि रिकवरी रेट ठीक जा रही है, पर उस दौरान लगातार जिहड़े केस आ रहे हैं इसलिए एक बहुत टेंशन वाली गल भी जरूर है। हुण तक 20,37,871 मरीज जिहड़े ने रिकवर भी हो चुके हैं। तां देश दे विच एक्टिव केसेस की गल कीती जावे ते 6,76,514 अजिहे लोग ने जो हजे भी इस वायरस की चपेट दे विच ने और लड़ रहे हैं इस वायरस दे नाल। तुहानूं दस दईए कि रिकवरी रेट 74% जरूर है, पर उस दौरान ढिल वरतन की लोड़ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि न्यूज़ 18 भी तुहानूं यही अपील करता है कि अपनी सेहत का इस वेले ख्याल रखना जरूरी है, प्रिकॉशनरी स्टैप लेने जरूरी ने ताकि तुसी इस नामुराद बीमारी की चपेट दे विच ना आवो। उधर लगातार पै रही मींह दे नाल आफत दा सिलसिला जिहड़ा है वो भी जारी है। गुरुग्राम दे विच मींह दे नाल आफत जिहड़ी आण खड़ी आ।
शहर के कई इलाके जिहड़े ने जल थल हो चुके ने। माता रोड इफको चौक ते पानी जिहड़ा है भर चुका है। बस स्टैंड सुशांत लोक दे विच भी माड़े हालात ने। तस्वीरां में तुसीं देख सकते हो किस तरह जलमग्न होईयां पईयां ने सड़कां और देर रात तो रुक रुक के जिहड़ा तेज मींह भी पै रहा उसने हालत जिहड़ी होर बद तो बदतर कर दित्ती है। ते ये हालात तुसीं गुरुग्राम दे देख रहे हो जिन्हों साइबर सिटी भी कहा जाता है और उस दौरान इत्थे इस तरह तस्वीरां जिहड़ियां ने काफी हैरानी करन वालियां। पर उस दौरान तुहानूं ये भी दस दे कि हर साल अजिहियां ही तस्वीरां सामने आउंदियां जिथे कि बाढ़ तो बाद लगभग जल थल हो जांदियां ने सड़कां और उस तो बाद लंबा लंबा जाम भी लग जाता है। में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसके बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर पर और यहाँ पर आप देख पाएंगे किस कदर जल भराव हुआ है। जो लोग हैं वो इस पानी में एक तरह से जाने से डर रहे हैं। जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई स्कूटर मोटरसाइकिल जो है वो इस पानी में बंद हो चुके हैं और अभी भी बहुत सी जो गाड़ियाँ हैं वो आना चाह रही हैं इस तरफ, लेकिन चूंकि यहाँ पर जल भराव ज़्यादा हो गया है इसलिए वो दूर ही अपनी गाड़ियों को रोक चुके हैं और इस पानी की तरफ आने से कतरा रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो 29 सेक्टर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी कई गाड़ियाँ जो है पानी में बंद हो गई हैं और जो पानी है वो इस कदर ज़्यादा हो गया है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। चाहे स्कूटर मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो या फिर गाड़ी हो, उन सभी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हर साल गुरुग्राम नगर निगम जो है ये दावा करता है कि गुरुग्राम में पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था की गई है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ देर की ही बारिश जो है वो गुरुग्राम के तस्वीरां तुसी गुरुग्राम दियां देख रहे हो जो कि साइबर सिटी कही जाती है। पर उस दौरान अजिहियां तस्वीरां वाकई कई तरह के सवाल खड़े कर दिया ने प्रशासन ते भी, जो कि हर बार दावे ते करता है एडवांसमेंट दे, टेक्नोलॉजी दे, डेवलपमेंट दे, पर किते ना किते वो सारे दावे फेल होंदे नजर आउंदे ने जदों अजिहियां तस्वीरां सामने आ जाण। गुरुग्राम वर्गे शहर दे विच इन्ना जलमगन हो जाए, सड़कां जिहड़ियां ने जल थल होईयां ने और उस दौरान आम लोकां नूं बेहद जिहड़ियां दिक्कतां आ रहीआं ने। ते तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो जिथे कि मींह रुक रुक के पै रहा, पर उस दौरान पूरा बाढ़ वर्गे हालात जिहड़े ने मेन सड़कां ते बने हुए ने, मेन चौंकां ते बने हुए ने और उस दौरान लोकां दी जिहड़ी गड्डियां ने, लोकां दे वाहन ने वो भी बंद हो रहे ने, खराब हो रहे ने ते आम लोकां नूं बहुत ज्यादा तकलीफां दा सामना जिहड़ा है अजिही स्थिति दे विच करना पै रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह ही झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पर पानी भराव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली की सड़कों में कई जगह पे पानी भर गया है और साथ ही वाटर लॉगिंग के साथ साथ जाम की समस्या भी हो गई है। एक दिन की बारिश से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीडी और दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कई जगह पे आपको दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ जाएगा और ट्रैफिक जाम की अगर मैं बात करूं तो आईटीओ से लेकर प्रगति मैदान से लेकर और डीएनडी जैसे हम क्रॉस करते हैं आपको लंबा जाम देखने को मिल जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भराव की समस्या हो गई है और कई जगह तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां पर जो सवारियों के आने जाने के कारण और जो गाड़ियां फंस गई हैं उसके कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस समय हम खड़े हैं आश्रम पर और आप देख सकते हैं कि आश्रम पर भी यहाँ पर आपको जाम की स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय बारिश थोड़ी हल्की ज़रूर हो गई है जिसके कारण आपको ट्रैफिक की समस्या से यहाँ पर थोड़ी निजात मिलती हुई ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं वाटर लॉगिंग की बात करूँ तो वाटर लॉगिंग की समस्या ऐसे ही मिलेगी दिल्ली की कई सड़कों पर। तो साफ है कि पहली बारिश में ही एमसीडी और दिल्ली सरकार की पोल खुल गई है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगली वड्डी खबर मोहाली तो आ रही है। मोहाली दे एक निजी हस्पताल दे वड्डी लापरवाही का मामला जिहड़ा है सामने आया। हस्पताल ने मरीज का एक मोटा बिल बना दिता पर जद मरीज नूं सैक्टर 32 के हस्पताल दे विच लिजाया जा रहा सी तां मरीज की मौत हो गई। दस्सिया जा रहा है कि एंबूलेंस दे विच ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने के कारण मरीज का दम घुट गया ते उसकी जान चली गई। 15 तरीक नूं जी 4 बजे एडमिट कराई सी सर हॉस्पिटल इत्थे जी IVY मोहाली सैक्टर 71 जी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस मौके जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े ते सिख संगत नूं वधाई दित्ती है। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश पुरब है। इस महान प्रकाश पुरब दी समूह देश विदेश के विच बैठियां नानक नाम लेवा सिख संगतां समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 वधाइयां। ये पावन दिहाड़ा है जदों शहीदां दे सरताज बाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ने रामसर साहिब के स्थान के उत्ते भाई गुरदास जी पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को लिखवाया तो फिर अज के दिन भादरों सुदी एकम संमत 1661 में पहली बेर सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे प्रकाश किया, हुक्मनामा लिया। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर ताबिया ग्रंथी नियत किया। जिथे अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा है, मैं समझदा है कि उत्थे ग्रंथी सिंघां का भी स्थापना दिवस है और इहदियां भी समूह संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। रिलायंस इंडस्ट्री अपने रिटेल व्यापार का होर विस्तार करने के नाल ऑनलाइन मार्केट दे विच भी अपने कारोबार नूं वधाउण जा रही है। रिलायंस ने मंगलवार नूं अपनी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के माध्यम के नाल चेन्नई स्थित वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स की वड्डी हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी तकरीबन 620 करोड़ रुपए दे विच खरीदी है। RRVL की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि यह निवेश भारत दे विच सारिਆਂ ਲਈ डिजिटल पहुंच मुहैया करवाउण दी साडी वचनबद्धता दे नाल जुड़िया होया है। उन्हां दा कहना है कि नेटमिक्स सस्ती सेहत संबंधी उत्पादां अते सहूलतां नूं विस्तार देण दे विच मदद करेगी। इस दे नाल ही दस दईए कि चेन्नई स्थित वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड अते इसदी सहायक कंपनियां ने 2015 दे विच अपना व्यापार शुरू कीता सी। इन्हां सहायक कंपनियां दे विच शामिल ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स है, जो कि ऑनलाइन माध्यम दे नाल गाहकां नूं फार्मासिस्ट दे नाल जोड़दी है। इस तों इलावा कंपनी गाहकां नूं दवाइयां दी डोर स्टैंप डिलीवरी भी करती है। उधर कोरोना का कहर पूरी दुनिया दे विच बरकरार है। इस कारण लोग अपने आप नूं सुरक्षित रखने वास्ते हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस सब का असर वाइटामिन्स ते भी पै रहा है, जो कि लोग अपनी इम्यूनिटी नूं वधाउण दे लई रखना जरूरी समझते हैं। इन्हां दवाइयां दी मंग वधण दे नाल इन्हां दे मुल दे विच भी हुण इजाफा हो गया। तुसीं भी देखो ये रिपोर्ट। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। आए दिन कोरोना के मामलों के वाधा हो रहा है। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ते पै रहा है। जिथे रसोई गैस तो लैके पेट्रोल डीजल दी कीमतां दे विच वाधा होया, उत्थे हुण इसका असर दवाइयां ते भी देखण नूं मिल रहा है। विटामिन की मंग लगातार वधन करके इसके रेटां दे विच वाधा हो रहा है। लोग पहलां तो महंगाई की मार झल रहे ने अते उत्तों दवाइयां दे भाव वधन करके सीधा असर उन्हां दी जेब ते पै रहा है। जदों दा कोविड आया उस तो बाद मल्टीविटामिन की सेल काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज़ हुई है। ज़्यादातर विटामिन सी
और विटामिन ई और विटामिन डी की सेल वधी है। लोग ज़्यादा जागरूक हो गए ने। कंपनियां ने भी इसका बहुत फायदा चुकया है। कंपनियां ने जिहड़ी आइटम्स का रेट 10-20% करके 50% तक इंक्रीज कर दिता है। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60% ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ 40 ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।